हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और हम ग्रुप 4 के लिए सीरीज चला रहे हैं कंप्यूटर की, और उसी कड़ी में हम आपको यहाँ पर अगले पार्ट पर को लेकर के आए हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन हम देखने से पहले आपको बता दें कि आप अगर ग्रुप 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले साल का कटअप पिछले वर्ष का 2018 वाला 80-81 पे गया था। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर पाएंगे। ग्रुप 4 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जल्दी आने वाला है, 30 तारीख को जो है आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, 30 अप्रैल को। और उसके बाद आपको समय कम बचेगा, कम जो है टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नगर निगम की जो वैकेंसियाँ असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली और बाकी सभी वो भी ग्रुप 4 में आने वाली हैं। तो ग्रुप 4 की इस टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर ज्वाइन करें और अपनी जो तैयारी है उसमें आप 4 चांद लगाइए। और 15 आपको यहाँ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, एक आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। और आप हमारा इस कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें, SEK50 का यूज़ करोगे आपको तो आपको 349 का जो प्राइस है वो 175 हो जाएगा। 50% का आपको ऑफ मिलेगा। 175 में आपको ये चीज़ मिल रही है, बहुत ही शानदार है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये जानिए, जांचिए, देखिए, ठीक है, किस तरीके से पेपर आता है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर परीक्षा ऐप के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप जाइए और SEK50 कोड का यूज़ करिए। और साथ ही साथ आप ग्रुप 4 के अलावा यदि आप चाहते हैं कि CBCT एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं और उसके लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं 75 नंबर के पेपर में, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। SEK50 कोड का यूज़ करके आप यहाँ पर CBCT के कोर्स के लिए भी इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और सब इंजीनियर कोर्स के लिए भी आप इस SEK50 का आप जहाँ पर भी चाहें SEK50 का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम आपको अपने इस वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए क्या होता है। तो इन ऑप्शन में से देखें तो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और MS वर्ड। तो देखिए दोस्तों, MS वर्ड जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके बलबूते पे पूरा जो है PC अपना चलता है, ठीक है। आपको डिफरेंस अगर बता दें हम क्या कुछ होता है तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर पहले एग्जांपल समझ लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस आ जाता है, आपका वेब ब्राउज़र, गेम, मीडिया स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप वगैरह जितने भी मीडिया एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपके क्या आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाते हैं। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम आपको बता दें जिसमें आपको जो मिलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, फर्मवेयर मिलता है, डिवाइस ड्राइवर मिलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी बायोस जिसको कहते हैं वो आता है, असेंबलर आता है, डिबगलर आता है, कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आ जाता है। ये सभी आपके लो लेवल लैंग्वेज पे को हाई लेवल लैंग्वेज पे करने के लिए यहाँ पर चलाए जाने वाली असेंबल होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा हम थोड़ा सा यहाँ पे अंतर बताएं आपको तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिज़ाइन फॉर जो मैनेजिंग सिस्टम्स रिसोर्स, ठीक है। मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स मतलब सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है एक्म्प्लाइज टास्क टू स्पेसिफाई किसी विशेष चीज़ को, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कम्प्लेक्स। जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत ही ज़्यादा उसके मुकाबले एक कंपेरेटिवली देखें तो ईजी होती है, ठीक है ना। कंप्यूटर कैन नॉट बी रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर जो है रन नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंप्यूटर रन कर सकता है विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी MS वर्ड, एक्सेल वगैरह नहीं भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट नेट चला सकते हैं, आप जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस पर ये डिपेंड नहीं करता सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है काय पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ये चीज़ मेन थी। अभी और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। MS एक्सेल में F2 का क्या कार्य होता है। F2 जो कि हम जानते हैं फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है टोटल। तो इसमें F2 की बात करें, एक्सेल में F2 का काम होता है एडिट करना, ठीक है। एक्सेल में आप F2 दबाएंगे तो आपको एडिट होते हुए दिखाई देगी कोई भी चीज़। तो आप जब भी एक्सेल खोलेंगे और एक्सेल खोलने के बाद F2 जब भी यूज़ करेंगे F2 तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट का काम करता है F2, एडिटिंग के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल आप जानते ही हैं, ठीक है। और भी कई हमारे पुराने वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप बता चुके हैं, हम आपको पुराने पार्ट जरूर देखिएगा आप। एडिट के अलावा इसमें आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सेल 2010 में आपको वर्कबुक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वर्कबुक जो होता है ना वो वर्कशीट्स का एक ग्रुप होता है। वर्कबुक जो होता है वर्कशीट्स होती हैं, एक्सेल में वर्कशीट्स होती हैं, तो उनका सबका ग्रुप जो होता है वो वर्कशीट कहलाती है। उनका सबका ग्रुप क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। जो वर्कशीट्स होती हैं जो खुली हुई रहती है ना, वो इन सब का ग्रुप कहलाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा हम बता भी दें इसको खोल के आपको, यहाँ पर ये वर्कबुक कहलाते हैं।
सीट खुली हुई है 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट में कितनी खुली हुई होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट में 3 सीट जो है खुली हुई होती है, वो वर्ग को कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपको शीघ्रता से टेक्स्ट अथवा संख्याओं को जोड़ने में मदद करता है। तो आपको ऑटोफिल का विकल्प दिया जाता है। ऑटोफिल की मदद से आप कोई भी संख्या टेक्स्ट को दोहराने से आपको दोहराना नहीं पड़ता है, दोहराने से कोई जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, जो भी चीज़ रिपीटेड होती है वो अपने आप लिखा जाती है, वो ऑटोफिल के नाम जाना जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्सेल में आपको डेट का फॉर्मेट कैसा दिया हुआ होता है, तो डेट का फॉर्मेट आप तीनों तरीके से दे सकते हैं एक्सेल में। इस तरीके से भी हाइफन लगा के भी, स्लैश लगा कर भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। एक्सेल में अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसमें उपयोग किया जाता है किस चीज़ का, एवरेज का भी उपयोग किया जाता है, एवरेज का काउंट के लिए भी, सम के लिए भी, उपरोक्त सभी के लिए। तो तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तीनों ही आपको यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेल में 2007 वाले में सीट टैब को राइट क्लिक करने से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खुल जाता है। तो सीट टैब को जब राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट विकल्प आता है। ठीक है, इंसर्ट विकल्प आता है आपको सीट टैब में। जैसे ही आप जाएंगे राइट क्लिक करेंगे सीट टैब के अंदर, यहाँ पर सीट टैब में जैसे ही आप जाएंगे आपको तब आपको एक इंसर्ट का विकल्प मिलेगा। और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं इसमें आपके, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर वो आपको बता दें कि यहाँ पर अब चला है ये। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे होगा, ध्यान से देखिए फिर से। MS एक्सेल 2010 वाले में चयनित सेल के आउटलाइन की बॉर्डर को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ये कैंसिल हो गया था क्वेश्चन। चयनित सेल को आउटलाइन की बॉर्डर लगाने के लिए, हटाने के लिए प्रीवियस वीडियो हम पहले बता चुके हैं, ये क्वेश्चन कैंसिल है। अगले वाले पे देख लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में व्यूज़ को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्यूज़ को परिवर्तित करने के लिए, तो व्यूज़ के लिए हमको व्यू टैब में जाना पड़ता है। ठीक है, व्यू टैब में जाएंगे तब हमको ये मिलेगा देखने को। ठीक, हम जैसे ही देखेंगे आपको बता दें, व्यू टैब में जाकर ये देखिए, व्यू टैब में हम जैसे जाते हैं यहाँ से आप अपना जो है उसका परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको जो पूछा गया था, जो दिया गया था, उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर व्यू को परिवर्तित करने कहाँ से देखा था, व्यू में देखे हैं व्यू टैब का उपयोग करके। चिप क्या है, इंटीग्रेटेड परिपथ है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ है। और इसके अलावा यहाँ पर रोम क्या है, तो रोम इसका उदाहरण है कि इसका स्थायी मेमोरी का रेक। ठीक है, रैम के बारे में पहले बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो फाइल वर्ड में कोई फाइल है तो उसको अलग फॉर्मेट में सेव करना है तो किस आइकन का उपयोग करेंगे, तो हम सेव एज का ऑप्शन का उपयोग करेंगे। कोई फाइल है उसको फिर से हम कुछ एडिट करते हैं, नया नाम देना चाहते हैं तो सेव एज का एक ऑप्शन आता है, वो आपको MS वर्ड में मिल जाएगा। सेव एज का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये देखिए आपको यहाँ से होम पे जाते हैं आप, यहाँ पर ये फाइल वाले में ऑप्शन में, फाइल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ सेव एज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, फाइल वाले के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने कि टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं वर्ड के अंदर। तो वर्ड में हम जैसे ही जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर वर्ड है और आप यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने, अब टैब से रिबन पे जाना है। तो मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो रिबन टैब है, इसमें अगर पहुंचना है तो अल्ट दबा देंगे, शिफ्ट दबा देंगे, कंट्रोल दबा देंगे, क्या दबा देंगे। तो उन्होंने हम बता दें आपको कि इसमें अल्ट दबाएंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा कि अगर होम पे आना है तो H दबाओ, इंसर्ट के लिए आना तो N दबाओ, पेज लेआउट वाले टैब को दबाना है तो P, बस सिंगल इसका एक अक्षर दबाते से हम उस पर अपने आप खुल पाएंगे। जैसे मैं प्रेस करता हूँ P, मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो प्रेस होकर इनके अंदर के विकल्प भी खुल गए। I के साथ R दबाएंगे तो राइट लाइन, I के साथ L दबाएंगे लेफ्ट लाइन, वाटरमार्क के लिए PW, ठीक है, पेज बॉर्डर के लिए PV लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे इंसर्ट वाले में भी आपको मैंने अभी बताया था, उसमें क्या दिया था इंसर्ट वाले में भी। ठीक है, जैसे अल्ट दबाया मैंने, इंसर्ट वाले क्या था N था, तो N जैसे ही मैंने दबाया अंदर घुस जाऊँगा मैं इसके। ठीक है, फिर P दबाओगे तो पिक्चर खुलेगा, E से क्लिप आर्ट खुलेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ पा रहे होंगे ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इसमें MS वर्ड में होम टैब में क्या होता है शामिल, हाइफन होता है, क्लिप आर्ट होता है, बोल्ड होता है या व्यू ग्रिड लाइन होती है। तो हम बता दें इसमें आपको कि क्या होता है उपस्थित। तो यहाँ पर हम जैसे जाते हैं होम टैब में तो हमारे पास बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, और इसके अलावा स्ट्राइक थ्रो होता है, और ये आपका सब स्क्रिप्ट होता है कंट्रोल के साथ इजिकल टू। ठीक है, इसका शॉर्टकट की सुपर स्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्रेस दबा देते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। और ये एक आपका चेंज केस का ऑप्शन इस तरीके से इसमें दिया हुआ होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट हाइपन वाला हो गया। नेक्स्ट है वर्ड में आपको जस्टिफाई अलाइन कहाँ मिलेगा, क्या होता है उसमें, तो बीच में वाक्य को बीच में लिख देते हैं। जस्टिफाई अलाइन में वाक्य को बीच में लिख देते हैं। मतलब कितने आपसे पूछ सकते हैं अलाइन कितने होते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं अलाइन कितने होते हैं। तो अलाइन 4 होते हैं। एक तो सेंट्रल अलाइन होता है, एक लेफ्ट अलाइन होता है, एक
सेंट्रल अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है और जस्टिफाई। टोटल 4 होते हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई और सेंट्रल। ठीक है, ये जस्टिफाई होता है, ये होता है आपको सेंट्रल, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, इनको आप दबाएंगे तो बीच में आपका पैराग्राफ लिखा जाएगा। ठीक है, ये बीच में लिखा गया, ये सेंटर राइट में चला गया, ये जस्टिफाई हो गया। ठीक, समझ पाए होंगे। अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो जल्दी से बढ़ जाते हैं। अब ये वीडियो हो गया ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर